अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 क्या है? 4u² प्लस 8u। इसके भी हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर हमें वेरीफाई रिलेशन करनी है। पहले हम इस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म से इक्वेट करेंगे। देखिए, जर्नल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम देखेंगे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यहां पे जो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट यहां पे एब्सेंट है। कांस्टेंट यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कांस्टेंट यहां पे जीरो है। यहां पे x² के बदले जो u² है, तो u² का कोफिशिएंट जो 4 है, और यहां पे x के बदले u है, और x का कोफिशिएंट जो b है, यहां पे x का कोफिशिएंट 8 है। तो इसका मतलब है जो कांस्टेंट टर्म यहां पे है वो है जीरो। नाउ हमें क्या करना है, पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करने। देखिए, यहां पे कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे? जो अगर हम देखेंगे इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन निकलेगा, पहले हम वो कॉमन निकालेंगे। देखिए, अगर हम ये देखेंगे दिस इज 4u², तो 4u² इज नथिंग, इट इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 2 जा 4 इंटू u दो बार है तो हम ऐसे लिखेंगे u इंटू u। तो 8u में हम कॉमन क्या देखेंगे? 8 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड इंटू u। अगर हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, वो है यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे u है, तो यहां पे भी एक u है। इसका मतलब है कि यहां पे हमें कॉमन निकलेगा 2 2 जा 4, तो 4 कॉमन निकलेगा। देखिए, यहां पे हम 4 कॉमन निकालेंगे और u एक कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचा क्या है? एक u प्लस 4 2 जा 8, क्योंकि यहां पे अगर हम देखेंगे 2 बचा यहां पे, तो इनके जीरोस हमें निकालने, यहां से मिडल टर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, इसका मतलब है इधर 4u इज इक्वल टू जीरो, या तो 4u जीरो के बराबर होगा, या u प्लस 2 जीरो के बराबर होगा। हमें u का वैल्यू निकालना है। देखिए, यहां पे क्या करेंगे, u को ऐसे ही रखेंगे, 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा 4 0 डिवाइड बाई 4, और u का वैल्यू निकलेगा 0 डिवाइड बाई 4 इज जीरो। इसका मतलब है u का जो पहला जीरो निकला वो क्या था? जीरो है। तो u किसके बराबर निकला? जीरो के बराबर। अब हम यहां पे देखेंगे u किसके बराबर है, 2 को ट्रांसपोज करेंगे दैट इज -2। तो दो वैल्यूज हमें निकले, एक निकला हमें जीरो के बराबर, दूसरा निकला हमें -2 के बराबर। देखिए, यहां पे अब u के दो वैल्यूज निकले, एक तो u इज इक्वल टू जीरो एंड u इज इक्वल टू -2। अब हम देखेंगे इसके दो जीरोस निकले, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। किसकी रिलेशनशिप को? जैसे जीरोस एंड कोफिशिएंट्स की रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करेंगे। जैसे हमें पता है कि अगर हम दो जीरोस का एडिशन करेंगे, अल्फा और बीटा, मान लो सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, अगर हम इन दोनों नंबर्स का एडिशन करेंगे वो -b डिवाइड बाई a के बराबर आना चाहिए। एंड माइनस क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। देखिए, यहां पे हम b किसके बराबर लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x, बट यहां पे क्या है? x के बदले u है, दिस मीन्स दैट कोफिशिएंट ऑफ u, तो दैट इज -8 डिवाइड बाई a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां पे u क्या, दिस u² का कोफिशिएंट क्या है? दैट इज 4। तो इसका मतलब है यहां पे हम 4 लिखेंगे, एंड 4 1 4, 4 2 8। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज अल्फा इज 0 प्लस -2, दिस इज नथिंग, दिस इज 0 प्लस -2 इज -2 इज इक्वल टू, यहां पे भी -2 आया। तो ये वेरीफाई हुई रिलेशन किस किस के दरमियान? जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के दरमियान, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया। दिस मीन इज दैट कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट हुई। अब दूसरी रिलेशनशिप क्या है कि अगर हम अल्फा बीटा को क्या करेंगे? मल्टीपल। अगर हम इन्हीं दो जीरोस का मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल किसके बराबर निकलना चाहिए? c बाई ए के बराबर। देखिए, अल्फा किसके बराबर है? 0 इंटू
बीटा किसके बराबर है -2 इज इक्वल, यहां पे कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं है क्योंकि c यहां पे है ही नहीं, इसका मतलब है c यहां पे 0 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, c के बदले 0 डिवाइड बाई a किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, यहां x स्क्वायर के बदले u स्क्वायर है, इसका मतलब u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो दिस इज 0 - 2 इज 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई समथिंग इज 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की, दिस मीन्स दैट कि ये रिलेशन एग्जिस्ट हुई, तो ये वेरीफाई हुई रिलेशन। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 जो है वो है टी स्क्वायर -15, इसके भी हमें जीरोस निकालने हैं, फिर वेरीफाई करनी है रिलेशन। देखिए अगर हम यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो ये भी हम, इसको भी हम स्क्वायर ले लेंगे ऊपर, तो स्क्वायर हम कैसे, अगर हम, मैं आपको ऐसे बोलूं कि हम 15 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो गलत हुआ, हमको ऐसे करना है कि अंडर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर लेना है, यहां पे भी हमें स्क्वायर टर्म है, यहां पे भी हम स्क्वायर टर्म ले लेंगे, फिर हम उसको आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो इसीलिए यहां पे मैंने क्या अंडर रूट लिया 15 का और स्क्वायर लिया, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कैंसल होता है, फिर से 15 ही आ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे स्क्वायर है तो 15 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 15 का स्क्वायर हम ऐसे नहीं ले लेंगे, इसका पहले अंडर रूट करेंगे हम, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और रूट विल कैंसल, तो फिर से 15 ही आ जाएगा, इसका मतलब है हम ऐसे करेंगे टी स्क्वायर -15 का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो 15 का हमने जब स्क्वायर लिया तो ये कौन सी बन गई, ये एक आइडेंटिटी बन गई, तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके बराबर होती है ए स्क्वायर, यहां पे अगर हम देखेंगे ए के बदले क्या है टी और बी के बदले क्या है अंडर रूट, तो यहां पे आपको याद रखना हियर ए किसके बराबर है, टी के बराबर, और बी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 15 के बराबर, तो हम कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, ए प्लस बी, दिस मीन्स दैट टी प्लस अंडर रूट ऑफ 15 इंटू टी माइनस अंडर रूट ऑफ 15। नाउ ये दोनों टर्म्स हम किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर, क्योंकि इनका जीरोस निकालना है, तो जीरोस के बराबर रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे हमने लिखा t प्लस अंडर रूट ऑफ 15 इंटू टी माइनस अंडर रूट ऑफ 15 जीरो के बराबर है, इसका मतलब है इधर दिस इज इक्वल टू जीरो या ये जीरो के बराबर हो सकती है, तो हम कैसे लिखेंगे t प्लस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू जीरो इज एंड t माइनस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू जीरो, हमें t का वैल्यू निकालना है क्योंकि t यहां पे वेरिएबल है, तो t ऐसे ही लिखेंगे, नाउ इक्वल टू, जब अंडर रूट ऑफ 15 को वहां पे ट्रांसफर करेंगे ये माइनस अंडर रूट ऑफ 15 बन जाएगा, तो ये पहला जीरो है t का, तो अगर हम यहां पे देखेंगे t किसके बराबर है, जब -15 को ट्रांसफर करेंगे ये +15 बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 15, तो t के दो वैल्यूज निकले, एक तो है t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 15 एंड t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15, तो अब यहां पे हम वेरीफाई रिलेशन को करेंगे कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स को हम वेरीफाई करेंगे। देखिए t के दो वैल्यूज निकले, एक तो अंडर रूट ऑफ 15, दूसरा माइनस अंडर रूट ऑफ 15, अब हम देखेंगे रिलेशन, देखिए अगर हम सम करेंगे दो इन जीरोस का, वो किसके बराबर निकलेगा, -b डिवाइड बाई a, नाउ यहां पे अल्फा किसके बराबर है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 15 प्लस एंड बीटा किसके बराबर है, माइनस अंडर रूट ऑफ 15, वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी, यहां पे अगर हम देखेंगे बी, देखिए यहां पे अगर हम जनरल फॉर्म देखेंगे दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर हम यहां पे देखेंगे यहां पे तो ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर की, और यहां पे कांस्टेंट टर्म है जो बी एक्स है, बी एक्स यहां पे नहीं है, तो बी एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो यहां पे बी के बदले हमें जीरो लिखना है, तो जीरो डिवाइड बाई ए किसके बराबर है, 1 के बराबर,
तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस इज माइनस अंडर रूट ऑफ 15, दिस इज 0. नाउ प्लस अंडर रूट ऑफ 15 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 15 कैंसल आउट हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0. तो ये रिलेशन एग्जिस्ट हुई. अब दूसरी रिलेशन है कि अगर हम अल्फा और बीटा को मल्टीपल करेंगे, नाउ अगर हम अल्फा और बीटा निकालेंगे, और अल्फा बीटा इज नथिंग, दिस इज सी डिवाइड बाई ए. नाउ अल्फा किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 15 इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 15 किसके बराबर है, देखिए सी यहां पे किसके बराबर है, -15 के बराबर, क्योंकि माइनस की साइन तो हमें लेना है. तो दिस इज सी एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए. तो यहां पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1. अगर कुछ ना हो तो फिर 1 होता है, क्योंकि 1 से इसको मल्टीपल कर सकते हैं हम. 1 इंटू टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, दिस मीन दैट 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. तो यहां पे 1 आ जाएगा. तो यहां पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 15 इंटू अंडर रूट ऑफ 15, तो माइनस यहां पे आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर. तो दिस इज -15. नाउ स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, दिस मीन्स दैट दिस इज 15 इज इक्वल टू -15. तो ये रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के दरमियान. तो इंशाल्लाह अब इसका लास्ट पार्ट है, वो लास्ट पार्ट हम कल करेंगे. तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना. हम अब इंशाल्लाह इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 3 को हम ऐसे ही रखेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिमांड है. बच्चे कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्टार्ट कर लो. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.